क्योंकि यहाँ इनको साफ दिखाना है कि जब हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई होगी तो हम कहेंगे कि भाई हैं हम सब हिंदू हैं, आओ साथ लड़ा जाए। लेकिन आज बात आ रही है ब्राह्मण महासभा किसके यहाँ जा रही है? दुबे के परिवार के पास। हिंदू महासभा कहाँ जा रही है? उनके पास। अच्छा, यादव जी हिंदू नहीं है। एक से उनके पिताजी आर्मी से रिटायर्ड हैं और सेना के लोगों को आबादी की जमीन दी जाती है, सदियों से दी जाती आई है, आज़ादी के पहले से। बना के ये चाह रहे हैं कि इसी दबाव में प्रशासन की आड़ लेके सलमणि त्रिपाठी, विनय शंकर तिवारी जैसे लोग जिनको राजनीतिक का कोई मतलब नहीं पता है, जो जनप्रतिनिधि के नाम पे धब्बा हैं, उनको सिर्फ अपने जाति से मतलब है। उनको किसी न किसी तरह से इस घर को गिरा के ये मैसेज देना है कि यादवों को हम अगर वो बोलेंगे तो उनको हम दबा देंगे। जी, हमारे साथ यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार यादव जी हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। जी, आप लोग कैसे? और जी धन्यवाद। लेकिन आप जरा दिखाइए, जो खेत आप दिखा रहे थे वो गलत दिखा रहे थे। ये खेत प्रेम यादव और उनके पटीदारों का है। जिस खेत को लेके ये घटना घटी है वो सत्यप्रकाश दुबे के घर के सामने का खेत है। ठीक, ये घर जो है ये प्रेमचंद यादव जी का है, जिसको गिराने की बात लोग कह रहे हैं कि ये अवैध बना है, जबकि खेत किससे, घर की सिर्फ बाउंड्री और एक छप्पर है जो ग्राम समाज की जमीन में है, लेकिन वो भी अवैध नहीं है। उनके पिताजी आर्मी से रिटायर्ड हैं और सेना के लोगों को आबादी की जमीन दी जाती है, सदियों से दी जाती आई है, आज़ादी के पहले से। ये सब अफवाह फैलाई जा रही है, एक र्यूमर और दबाव बनाया जा रहा है। दबाव बना के ये चाह रहे हैं कि इसी दबाव में प्रशासन की आड़ लेके सलमणि त्रिपाठी, विनय शंकर तिवारी जैसे लोग जिनको राजनीतिक का कोई मतलब नहीं पता है, जो जनप्रतिनिधि के नाम पे धब्बा हैं, उनको सिर्फ अपने जाति से मतलब है। उनको किसी न किसी तरह से इस घर को गिरा के ये मैसेज देना है कि यादवों को हम अगर वो बोलेंगे तो उनको हम दबा देंगे। और उनकी हम देखिए, ये हत्या नहीं है, ठीक, ये हत्या नहीं है। आप मेरे पिता की या मेरे भाई की हत्या करोगे तो प्रक्रिया होगी ही होगी, सिर्फ वही हुआ है। और उसको जानबूझ के रंग दिया जा रहा है कि वो माफिया हैं, वो अपराधी हैं, भूमाफिया हैं। विनय शंकर तिवारी के पिता से बड़ा कोई भूमाफिया था पूरे पूर्वांचल में? कूड़ा घर की जमीन तक कब्जा कर लेते थे लोग। लेकिन सही बात नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ इनको साफ दिखाना है कि जब हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई होगी तो हम कहेंगे कि भाई हैं हम सब हिंदू हैं, आओ साथ लड़ा जाए। लेकिन आज बात आ रही है ब्राह्मण महासभा किसके यहाँ जा रही है? दुबे के परिवार के पास। हिंदू महासभा कहाँ जा रही है? उनके पास। अच्छा, यादव जी हिंदू नहीं है। एक आप लोग आए हैं तो क्या दोनों परिवारों से मिलेंगे? बिल्कुल जाएंगे, देखेंगे स्थिति। लेकिन हम इसके साथ साथ ये भी कहना चाहेंगे कि जिस लड़के को लेके लोग फोटो खिंचवा रहे हैं ना, कह रहे हैं कि ये लड़का बड़ा मासूम है, देखिए कैसे रो रहा है, जैसे वो पूरा आभामंडल तैयार किया जा रहा है ना। हम तो चाहेंगे उस लड़के का लाइव डिटेक्टर टेस्ट हो, असली अपराधी वही है। मार के वो भाग गया और ये बनाया गया, वो और उसके साथ ही मार के भागे हैं, बाकायदा अपराधी बुलाया गया। कह सकते हैं कि अपराधी जैसे लोग कह रहे हैं, सामने साफ है। ये बताइए 5 बजे इन श्राद्ध का दिन चल रहा है, पितृपक्ष के दिन में 5 बजे सुबह कौन सी कथा होती है? कौन सी कथा होती है? किसके कौन हिंदू कथा कहवाता है? बारिश हो रही थी उस समय, कैसे हो सकता है? और आप कह रहे हैं कैसे कह सकते हैं? कोई मार के चला जाए, है ना, अपने अपराधियों के साथ, और सिर्फ बुजुर्गों और बच्चों को घर पे इसलिए छोड़ दिया जाए कि कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। लेकिन प्रतिक्रिया तो होती है भाई। लोग आत्महत्या कर लेते हैं 5-10 मिनट के गुस्से में, दूसरे की हत्या कर देना कौन बड़ी बात है? तो आप उस लड़के को दोषी मान रहे हैं? बिल्कुल मान रहे हैं, उसको दोषी मान रहे हैं, पूरे प्रशासन को दोषी मान रहे हैं, और सलमणि त्रिपाठी जैसे माननीयों को भी मैं दोषी मान रहा हूँ। तो आपको याद होगा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी ना, तो पूरे देश में सिख ढूंढ ढूंढ के मार दिए गए थे, मारे जा रहे थे। तो सुनिए, पूरे सिखों का कोई दोष नहीं था, यहाँ भी पूरे ब्राह्मणों का कोई दोष नहीं है। क्रिया की प्रक्रिया हुई, इसमें जो नामजद लोग हैं 12 ब्राह्मण हैं, 8 यादव हैं, 4 राजभर हैं, चौहान है, पाल है, गडरिया हैं, कुर्मी हैं। तो क्या सभी लोग अपराधी हैं? पूरे रिकॉर्ड को, FIR की कॉपी को आप ढंग से देखेंगे, स्टडी करेंगे तो पता चलेगा उन लोगों को चुन चुन के मुकदमा लिखाया गया है जिनका दुबे परिवार से विवाद था और भूमि का विवाद था। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? एक ब्राह्मण जिसपे उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, उसको भी इसमें नामजद किया गया है। वो इस समय किसी अरब देश में नौकरी कर रहा है। ये हाल है।
तो जिसको मुलजिम बनाया गया, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। हाँ नहीं, बिल्कुल मौजूद नहीं है, वो विदेश में है, नौकरी कर रहा। और सत्यप्रकाश दुबे का भाई ज्ञान प्रकाश दुबे जो सूरत में नौकरी कर रहा था, जिसको ये कहा जा रहा था कि वो गायब करवा दिया गया, उसकी हत्या करवा दी गई। तो कैसे लोग भूमिका बनाते हैं बैकवर्ड दलित माइनॉरिटी के लोगों को दबाने के लिए, सिर्फ वही हो रहा। हम तो न्याय की बात कर रहे हैं, आप न्याय करिए भाई, आप सरकार हैं, ठीक। सरकार का काम ये नहीं होता है कि किसी जाति विशेष को प्रताड़ित करो। अगला कार्यक्रम क्या है आपका? हम इनके यहाँ जाएंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे, हम उस परिवार से भी मिलना चाहेंगे। और हम ये भी चाहेंगे कि जो 10 परिवार हैं, ब्राह्मण 12 परिवार, मैं उनके और अन्य जो 50 लोग हैं, कोशिश ये रहेगी कि हम सबसे मिलें, देखें तो जाने तो क्या कारण है, क्यों मीडिया गुमराह कर रही, क्यों भाजपा के नेता जो एक विशेष जाति के हैं लोगों को गुमराह कर रहे हैं, क्यों हिंदू में हिंदू बांटना चाह रहे हैं ये लोग, क्यों यादव और ब्राह्मणों में ये लोग इतनी बड़ी खाई खोदना चाह रहे हैं। भाई यहाँ के लोग तो आपस में रहते हैं ना, यहाँ तो पटीदारी में भाईचारा होता, मरने जीने में लोग खाना पीना खाते हैं। पता चला पंडित कौन है, वहाँ पंडित से नहीं, ये चाचा हैं तो वो कौन है, वो हमारे भतीजे, वो बाबा हैं, जातिवाद में आती है। यहाँ कौन खोद रहा है, किसको लाभ है? प्रेमचंद यादव सलम मणि के राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे, वो सिर्फ अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता निकालने के लिए 2 नहीं 10 परिवार बर्बाद करने के मूड में है। राज्य सरकार मतलब क्या है कि आप क्या सच्चाई जानकारी लेना चाहते हैं? बिल्कुल जानकारी लेना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि सरकार अन्याय ना हो, बिल्कुल अन्याय ना हो, निष्पक्ष जांच हो। बहुत कोशिश ये होनी चाहिए कि सीबीआई जांच हो, और जिन अपराधियों को आप कह रहे हैं कि ये अपराधी नहीं है, जो एक्यूज है, सबका लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाइए। क्यों भाग रहे हैं आप लोग? इस तरह से घटनाएं जो हुई, जहाँ लोग बताते हैं, सुनने के अनुसार मीडिया में भी चल रहा है कि जो पहले से घटनाएं चल रही, तो इसमें क्यों नहीं पुलिस प्रशासन या जो जिम्मेदार अधिकारी है उस पर एक्शन नहीं लिया? उस पर क्या कहेंगे आप? ये बताइए, आपके भाई ने हमें अपनी हिस्से की जमीन लिख दी, रजिस्ट्री कर दी, और हम ही को नहीं की, हम प्रेमचंद यादव को भी की, और एक दूसरे पांडे जी हैं, इनको भी कर दी अपनी 4-5 बीघे, 10-12 बीघे हमको कर दी। हमने रजिस्ट्री करवा ली, उन्होंने भी करवा ली, दाखिल खारिज हो गई। तो इसमें प्रशासन क्या करेगा? आपकी जमीन जबरदस्ती दिलवाएगा? आपका भाई लिख गया तो आप कहेंगे मैं बिल्कुल इसी को लेकर के है। सुन भाई, बिल्कुल शांत करवाना चाहिए था, ऐसी बात आगे नहीं बढ़ पाती, बिल्कुल शांत करवाना चाहिए था। लेकिन इसके पहले क्या प्रशासन को मालूम था कि आप बुलाएंगे पंचायत करने के लिए, मैटर को सुलझाने के लिए आप हत्या कर देंगे? प्रशासन भी तो नहीं जानता था। प्रशासन को कार्यवाही बिल्कुल करनी चाहिए थी। लेकिन कोई अगर हमको बेच देता है, दाखिल खारिज हो, तो उसमें प्रशासन क्या कर लेगा, या कोई भी क्या कर लेगा? भाई बेचा गया है ना जमीन, कब्जा तो नहीं गया है। दिखाया जा रहा है, लगातार जो चैनल पर दिखाया जा रहा है, बता रहे हैं कि जिसकी जमीन लिखाई गई वो मंद बुद्धि था। मंद बुद्धि होता तो जाके सूरत में 3-4 महीने से नौकरी न कर रहा होता। ठीक, पूरे गांव से पूछिए ना, कौन डिसाइड करने वाले होते हैं? चंद मीडिया के लोग। चैनलों पे जो तो कह तो ना, कौन डिसाइड चल रहे हैं, मेडिकल टेस्ट में तो उसका होगा, मेडिकल रिपोर्ट होगी। कौन डिसाइड करने वाले होते हैं? चंद मीडिया के लोग और 2-4 ठे माननी, वो विशेष जाति के, वही लोग तो डिसाइड कर रहे हैं। गांव में घूमिए, गांव के लोग बयान दे रहे हैं कि प्रेमचंद यादव का किसी से कोई विद्वेष नहीं था। वो इतने सज्जन पुरुष थे कि किसी की बहन बेटी की तरफ आंख उठा के नहीं देखे होंगे। और उनका खुद का गनर बॉडीगार्ड ब्राह्मण है, जिसके लिए वो बड़े भाई से भी ज़्यादा थे, सब कुछ करते थे, और वो अपराधी हो गया आदमी।